सभी को राम राम। आज हम बात करेंगे केतु क्षेत्र से निकलने वाली सूर्य रेखा के बारे में। हथेली में दो जगह पे केतु क्षेत्र होता है। एक मणिबंध के नज़दीक में होता है केतु पर्वत, और एक मध्य स्थिति में होता है केतु पर्वत। यह दो जगह पर केतु पर्वत होता है। आज इसी बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं, जिससे आपको और सारी वीडियो देखने को मिल जाएंगी। बात करते हैं केतु क्षेत्र से निकलने वाली सूर्य रेखा के बारे में। केतु क्षेत्र से जो भी सूर्य रेखा निकलती है, इसका स्वामी बचपन से ही सुख भोगता है। इसकी परिस्थितियां मधुर बनी रहती हैं। अपने पूर्वजों के विरासत से उसे धन और जायदाद मिलती है तथा समाज में इज्जत और प्रतिष्ठा मिलती है। ऐसे व्यक्ति जीवन में सफलता के लिए अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता है। यह व्यक्ति को जब पूर्वजों से ही, जैसे यह रेखा आपकी केतु पर्वत से निकलकर सूर्य पर्वत तक जा रही है, जिन भी हाथों में इस तरह की सूर्य रेखा होगी, उस व्यक्ति को बचपन जब ही से वो जन्म लेगा उसी समय से ही उसको धन दौलत की कोई कमी नहीं होगी। उसकी परिस्थितियां मधुर बनी रहेंगी, उनको कोई भी चीज़ की कमी नहीं होगी, क्योंकि उनको विरासत से ही अपने पूर्वजों से धन दौलत प्राप्त हुआ है। उनके माता पिताओं के परिश्रम से धन दौलत प्राप्त हुआ है। जायदाद की कमी, उनको अपनी ज़िंदगी के लिए कोई जद्दोजहद करनी नहीं होगी। उनका मान प्रतिष्ठा, क्योंकि पूर्वजों ने बनाया, पूर्वजों ने मान प्रतिष्ठा भी बनाया, तो उनको मान प्रतिष्ठा में भी कोई कमी नहीं होगी। ऐसे व्यक्ति जीवन में जो सफलता पाने के लिए आदमी को जद्दोजहद करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, इन सभी के सामने नहीं जाना पड़ेगा, परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। परंतु जिन हाथों में ऐसी रेखाएं होती हैं धन दौलत के कारण, ऐसे व्यक्ति के मन में मैल और पापी होते हैं। थोड़ा मतलब पाप की संगत पकड़ लेते हैं। मन में मैल निर्माण हो जाता है, दूसरों की इज्जत नहीं करते हैं। पैसों की कमी नहीं, क्योंकि बाप दादाओं ने यह सब पूरा धन अर्जित करके इनको दे गए हैं, तो इसकी कीमत नहीं मालूम है, इसीलिए मन में मैल रहता है। पापी हो जाते हैं, दूसरों की इज्जत नहीं करते हैं, अपने कंधों में हमेशा पाप का बोझ, सबका अनादर करते हैं, गलत संगत में लग जाते हैं। धन का जो घृणित व्यसन है, ज़्यादातर धन घृणित व्यसन में लग जाता है। शराब पीने लगते हैं, वेश्यागमन तक करते हैं, जुआ खेलते हैं। जितनी भी बुराइयां हैं वो सभी बुराइयां करते हैं। यह अपने पैसों के घमंड के चक्कर में, यह जब पैसा आता है तो बहुत लोगों का, जो कोई पैसे की कीमत जानता है उनका मत नहीं खराब होता, लेकिन जो पैसे की कीमत नहीं जानता है, जैसे ही वो जन्म लेते हैं और उनके पास बहुत सारे पैसे आते हैं, तो जिन हाथों में ये हैं उन हाथों का हम विश्लेषण बता रहे हैं कि उन हाथों में ऐसे दुर्गुण होंगे। बहुत से पैसे वाले ऐसे हैं कि दानवीर हैं, पैसा उनके यहाँ कुबेर की तरह खजाना भरे हुए हैं, लेकिन वह कभी घमंड नहीं करते हैं। बहुत जन का हेल्प करते हैं, बहुत जन का तो उद्धार कर देते हैं, लेकिन कुछ हाथों में ऐसे रेखाएं रहती हैं जिसके कारण उनका यह सभी जो भी पाप कर्म है वो सभी पाप कर्म करते हैं। लेकिन यह पाप कर्म कभी कभी दूसरों के कारण मिट भी सकता है। हाँ, यह है कि जो उनके भाग्य में जो भी स्त्री आएगी या कोई आएगा, उन्हें दुख का सामना बहुत करना पड़ेगा। जिस महिला से शादी होगी वह, क्योंकि उनके विरोध में ही काम करेंगे पैसे रहने के कारण, लेकिन वह स्त्री के कारण यह सुधर भी सकते हैं। उन्हें बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, वह धन की कीमत जानेंगे, लेकिन बहुत परिश्रम।
और कभी कभी क्या होता है कि यह जो भी अवगुण है, यह जो भी अशुभ चिन्ह है, यह कभी कभी अशुभ चिन्ह कम हो जाता है किसी दूसरा रेखा अटैच में आने के कारण। मान के चलिए जैसे यहाँ से कोई पतली रेखा ऐसे जुड़ जाए, इस तरफ चली जाए, चंद्र की तरफ झुकाव हो जाता है, यहाँ से चली जाए कोई रेखा गुरु पर्वत की तरफ चली जाए, तो धार्मिक हो जाते हैं। ऐसे अलग अलग रेखाएं अगर कहीं से जुड़ जाएं और धार्मिकपना इनके में आ जाए तो फिर क्या कहना, फिर इनका भविष्य ही बदल जाएगा, फिर जो अवगुण है धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो यह जिन भी हाथों में होगा, जन्म से ही उनको धन दौलत का परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। हाँ, पर धन दौलत कहाँ योग्य जगह लगाना है कि नहीं लगाना है, यह उन्हें सोचने वाली बात है। हम जो भी विश्लेषण करते हैं, कभी मान के चलिए या कोई भी ज्योतिष या कोई भी हस्तरेखा वैज्ञानिक करता है, अगर आपको कोई दोष बताता है तो उस दोष का निवारण आपके हाथ में है। सूर्य भगवान का आप आराधना करें, सूर्य को सुबह सुबह आप स्नान करके जल अर्पित करें, भगवान के मंदिर में जाएं, तो आपके दोष धीरे धीरे कम हो जाएंगे, क्योंकि ईश्वर सबका भाग्य बदलने की शक्ति रखते हैं, सब चीज़ करने की शक्ति रखते हैं। ईश्वर ही आपका उद्धार कर सकते हैं और आपका बर्ताव आपका उद्धार कर सकता है। बर्ताव में अगर घमंडीपना हो तो उसमें घमंडीपना से दूरियां बनाएं। तो यह अगर आप करेंगे तो आपका यह जो दोष है कम हो जाएगा। पैसे पानी तो आपके रहेंगे, तो इसके बारे में तो कोई चिंता ही नहीं है, लेकिन वह पैसा पानी कभी गलत जगह पे नहीं खर्चा होना चाहिए, इसके बारे में आप सोचिए। सूर्य रेखा के बारे में अभी तक हमने सारी जानकारियाँ 1 by 1 दी। इसके आगे हम दूसरी रेखाओं का विश्लेषण करेंगे। जितने भी प्रमुख पर्वत हैं, इन सभी प्रमुख पर्वत से जो भी सूर्य रेखा निकलती है, इन सभी सूर्य रेखा के बारे में हमने संपूर्ण जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। और भी कई चिन्ह होंगे, इन सब भी आगे हम बताएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल अब हम दूसरी रेखाओं के बारे में दूसरा पाठ्यक्रम चालू करेंगे। आपको मेरे विश्लेषण से संतुष्टि मिली हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं, और यह जो भी हाथों को विश्लेषण किया है, देखिए पुरुष आदमी दाएं हाथ में, महिला बाएं हाथ में अपने रेखाओं को देखें। और जब कभी मान के चलिए कोई अशुभ चिन्ह या कहीं से रेखा कटी छटी है तो दोनों हाथों का विश्लेषण करना पड़ता है, पर प्रमुख दाएं हाथ का पुरुष का और बाएं हाथ का स्त्री का, अपने हाथों में यह रेखा देखकर आप अपने रेखाओं का विश्लेषण कर सकते हैं।